नमस्कार, स्वागत है आपका उत्तराखंड लाइव में। मैं हूं आपके साथ धीरेन्द्र अवस्थी और शुरुआत करते हैं खबरों की। बागेश्वर जिले के काफिले गैर तहसील में सस्ता गल्ला विक्रेताओं को अब काफिले गैर राशन खाद्यान्न गोदाम से भी राशन प्राप्त होगा। विधायक चंदन राम दास ने नए खाद्यान्न गोदाम का शुभारंभ कर दिया है और साथ ही प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत मुफ्त राशन वितरण लिए वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। अब तक इस इलाके के 12 गांवों के लोगों को अल्मोड़ा जिले के ताकुला से राशन दिया जा रहा था। बीते दिसंबर से उन लोगों को राशन नहीं मिल पा रहा था। विधायक ने कहा कि सरकार कोरोना काल में स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाने के साथ ही गरीबों के लिए राशन की व्यवस्था भी कर रही है। ₹70 लाख से काफिलेगैर खाद्यान्न गोदाम का निर्माण हुआ था, जिसका आज विधिवत यहाँ शुभारंभ किया है। और मैं काफिलेगैर क्षेत्र की समस्त जनता को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। हमारा इस क्षेत्र का राशन जनपद अल्मोड़ा के बसोली गोदाम से उठाया जाता था और विगत 6 महीने से लगभग अल्मोड़ा से राशन हमारे लोगों को उपलब्ध न होने के कारण हमारे क्षेत्र के लोग खाद्यान्न से वंचित थे, परेशान थे और बहुत ज़्यादा दुखी भी थे। इसलिए आज हमने अपने जनपद के काफिलेगैर गोदाम का शुभारंभ किया है। उत्तराखंड में बीजेपी की सरकार है और सरकार के ही विधायक की कोई बात अधिकारी नहीं सुन रहे हैं। मामला हरिद्वार के जालापुर विधानसभा का है, जहां पर स्वास्थ्य विभाग ना तो वैक्सीनेशन कर रहा है और ना ही कोरोना की जांच। इसको लेकर जालापुर विधानसभा से बीजेपी विधायक सुरेश राठौड़ हरिद्वार के सीएमओ एसके जहां पर भड़क उठे। सुरेश राठौड़ ने सीएमओ पर आरोप लगाते हुए कहा कि बार बार अपनी विधानसभा में वैक्सीनेशन और कोरोना जांच कराने की मांग कर रहे हैं। कई बार लिखित और मौखिक रूप से मांग करने पर भी कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। जांच भी हमने कहा कि टीकाकरण किया जाए, जांच उसकी की जाए। 4 केंद्र की मैंने मांग की है, एक हद्दीपुर, एक इब्राहिमपुर मसाई और एक बुग्गा वाला और एक कोटा मुरादनगर। इसी तरह के 2-3 जगह हमने प्रस्ताव दिए हैं सीएमओ साहब को, डेढ़पुर तिराहे पर, हद्दीपुर और बुग्गा वाला। वहाँ पर भी इन चिकित्सालयों की व्यवस्था हम सुचारू रूप से चलाना चाह रहे हैं ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा राहत मिले। और मैं सीएमओ साहब को फिर कह रहा हूँ, हमने पत्र कई दिन से दिया है, जल्दी से जल्दी टीकाकरण के साथ साथ लोगों की जांच होनी चाहिए। हद्दीपुर, इब्राहिमपुर, मसाई, बुग्गावाला क्षेत्र के अंदर बहुत सारे लोग बुखार से पीड़ित हैं। उनकी जांच हो जाएगी तो उनकी दवाई सही मिलेगी और कोरोना की रिपोर्ट निगेटिव और पॉजिटिव का पता चलेगा, ताकि क्षेत्र में शांति का माहौल बने। तो निश्चित रूप से नाराजगी तो होगी। मेरे क्षेत्र के अंदर कहीं भी कोई भी जाँच के केंद्र नहीं बनाए गए हैं। मैं बार बार आग्रह कर रहा हूँ ये बात। और हरिद्वार से हमारे संवाददाता संजय पुंडीर हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। संजय, विधायक ने सीएमओ पर वैक्सीनेशन और कोरोना की जांच को लेकर नाराजगी जताई है, क्या कुछ मामला है? विधायक एक अधिकारी पर भड़के, हालांकि इनका यह आरोप है जिस तरीके से लगातार जांच की जा रही है, वैक्सीनेशन की जा रही है। तो वहीं सुरेश राठौड़ जो विधानसभा के जालापुर विधानसभा के विधायक है, इनका यही कहना है कि हमारी विधायक विधानसभा में कई बार लिखित और मौखिक शिकायत करने के बाद भी किसी तरह की जांच नहीं की जा रही है। हालांकि लगातार ही इस चीज को देखते हुए लोगों में दहशत का माहौल है। हालांकि इनकी विधानसभा जो है वो काफी ग्रामीण क्षेत्र है, काफी ऐसा मोहल्ला है कि वो वाकई ग्रामीण है। तो कहीं ना कहीं वहां तक सेवा नहीं पहुंच रही है, जिसको देखते हुए एक विधायक जो सीएमओ पर भड़के, हालांकि जो मंत्री के सामने ये भड़के, एक राज्य मंत्री और दूसरे कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज भी वहां मौजूद थे, कार्यक्रम में आए हुए थे। तो उसी दौरान जो विधायक सुरेश राठौर है वो सीएमओ पर भड़के। हालांकि सीएमओ से भी हमारी बात हुई है, सीएमओ ने कहा कि जल्द ही वहां की जांच कर ली जाएगी और जल्द ही वहां पे एक वैक्सीनेशन कैंप भी लग जाएगा। जी धीरेन्द्र। जी संजय, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपदा के इस दौर में जहां बहुत से लोग आपदा में अवसर ढूंढ रहे हैं और बेड, रेमडेसिविर सहित ऑक्सीजन की कालाबाजारी करने में लगे हुए हैं, वहीं मंगलौर के विधायक काजी निजामुद्दीन ने अपने ही निजी खर्चे पर मुंबई से 47 ऑक्सीजन कंटेनर मंगवाए हैं। यह कंटेनर कोरोना के मरीजों का जीवन दान देने का काम करेंगे।
पूरे नहीं हो पा रहे थे। उन्होंने कहा था 2-3 दिन लगेंगे। मैंने नहीं, आप जितने वो भेज दो। मुंबई में से आए हैं, यहाँ तो अवेलेबल ही नहीं है, आसपास किसी भाव अवेलेबल नहीं है यहाँ ये। और मुंबई से मैंने हवाई जहाज़ से मंगाए हैं ये जॉली ग्रांट एयरपोर्ट, और वहाँ से मैं इनको भी लेकर आया हूँ। अच्छा, गाड़ी से अगर ये आते तो 3-4 दिन 5 दिन लग सकते थे इसको आने में, तो मैंने, क्योंकि 3-4 दिन का हमारे पास टाइम नहीं है, यहाँ लोगों को ऑक्सीजन की ज़रूरत है, तो अभी अभी ये आए हैं। फिर अभी इनको चेक करवाएंगे कि सब चल रहा है, सही चल रहा है, नहीं चल रहा है। और 30 में मंगलौर विधानसभा सर्किल में 30 ग्राम सभाएँ हैं, 30 की 30 ग्राम सभा में एक यहाँ दिया जाएगा, और फिर मंगलौर में, और ज़रूरत के हिसाब से फिर इसको हम इस्तेमाल करेंगे। और यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, फौरन हाजिर होते हैं। बॉलीवुड की हर खबर, फिल्मी सितारों का सफर, कंट्रोवर्सी से लेकर गॉसिप तक, लिंकअप से लेकर ब्रेकअप तक, देखिए हर हलचल बॉली तड़का में हर रोज दोपहर 12:30 बजे सिर्फ लाइव टुडे पर। अगर नौकरी में तरक्की न मिलने, आपसी संबंधों में खटास होने, घर वालों से सम्मान न मिलने, या घर के निरंतर कलेश से हैं परेशान, तो कॉल करिए 9795777775 पर, जहां आचार्य धनंजय जी आपको देंगे हर समस्या का समाधान। देखिए नक्षत्र चक्र हर रोज सुबह 7:30 बजे सिर्फ लाइव टुडे पर। अगर नौकरी में तरक्की न मिलने, आपसी संबंधों में खटास होने, घर वालों से सम्मान न मिलने, या घर के निरंतर कलेश से हैं परेशान, तो कॉल करिए 9795777775 पर, जहां आचार्य धनंजय जी आपको देंगे हर समस्या का समाधान। देखिए नक्षत्र चक्र हर रोज सुबह 7:30 बजे सिर्फ लाइव टुडे पर। के बाद घर भेज दिया गया। कुल संक्रमित की संख्या 2,70,585 हो गई है, जबकि सक्रिय मामले 89,389 पहुंच गए हैं। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक शुक्रवार को 23,319 सैंपल की जांच रिपोर्ट नेगेटिव आई, जबकि देहरादून जिले में 1583 कोरोना मरीज मिले। हरिद्वार में 844, उधम सिंह नगर में 692, नैनीताल में 531, टिहरी में 349, पौड़ी में 359, रुद्रप्रयाग में 285, अल्मोड़ा में 267, उत्तरकाशी में 286, पिथौरागढ़ में 225, चमोली में 201, चंपावत में 115, बागेश्वर जिले में 38 संक्रमित मिले हैं। प्रदेश में 24 घंटे में 116 कोरोना मरीजों की मौत हुई और इसमें से सबसे अधिक सुशीला तिवारी मेडिकल कॉलेज हल्द्वानी में 20, बॉम्बे हॉस्पिटल नैनीताल 14, JLM जिला अस्पताल रुद्रपुर में 13 मरीजों ने दम तोड़ा। इसके अलावा अन्य मौतें प्रदेश के अलग अलग सरकारी व निजी अस्पतालों में हुई हैं। अब तक प्रदेश में 4,426 कोरोना मरीजों की मौत हो चुकी है। वहीं 4,483 मरीजों को ठीक होने के बाद डिस्चार्ज किया गया और इन्हें मिलाकर 1,88,690 मरीजों कोरोना को मात दे चुके हैं। संक्रमित की तुलना में ठीक होने वाले मरीजों की संख्या कम होने से सक्रिय मामले लगातार बढ़ रहे हैं। प्रदेश वर्तमान में प्रदेश की रिकवरी दर
67.98% है और सैंपल की जांच के आधार पर संक्रमण दर 6.60% दर्ज की गई है। और चमोली से हमारे संवाददाता पुष्कर नेगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। पुष्कर, 24 घंटे में 5,775 कोरोना के केस आए हैं, 116 मरीजों की मौत हुई है। मैं आपको बता दूं कि लगातार जिस तरह से कोरोना का ग्राफ जो है लगातार बढ़ रहा है। 5,775 मामले जो कल 24 घंटे की अगर बात करी जाए तो सामने आए हैं। 5,000 से ऊपर का जो आंकड़ा, हालांकि पिछले 10 दिनों से जो 7,000 का आंकड़ा जो पूरा था, लेकिन उसमें जरा कम जो बढ़ोतरी हुई है कि कल जो है 5,000 के करीब जो मामले सामने आए हैं। तो लगातार कोरोना के ग्राफ में जो गिरावट आई थी। हालांकि इन सब जो मौतों का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। कल आपने देखा हो कि 116 लोगों ने अपनी जान की से गंवाई। तो कहीं ना कहीं कोरोना को लेकर सरकार भी चिंतित है और उसको लेकर जो स्थानीय प्रशासन है, चाहे आपका मेडिकल की बात में करूँ या आशा कार्यकर्ताओं की बात में करूँ, ये लगातार जो चाहे वैक्सीन की अगर बात की जाए, लगातार वैक्सीन को लेकर जो है तमाम सारे आंकड़े थे कि वैक्सीन लगाई जाएगी, कोरोना भाग जाएगा। लेकिन इस तरह से लगातार कोरोना जो अपना ग्राफ बढ़ा रहा है कि हालांकि अब जाकर जो है गाँव में भी, अब गाँव की कमिश्नर भी जो है जनपद चमोली की बात करूँ, कल जो है 201 मामले आए। तो लगातार जो है जनपद चमोली में कुछ गाँव में भी जिस तरह से लगातार ग्राफिक बढ़े, चाहे जोशीमठ का रविग्राम हो या चमोली का पोखरी वाला ब्लॉक है, यहाँ पे कंटेनमेंट जोन। अगर मैं जनपद चमोली के कंटेनमेंट जोन की बात करूँ तो यहाँ पे 6 कंटेनमेंट जोन बना देंगे। तो अब जो है शहरी क्षेत्रों से लेकर जो है कोरोना जो है ग्रामीण इलाके तक भी पहुँच गया है, क्योंकि शहरी क्षेत्रों में इलाज मिल पाता है, लेकिन जो ग्रामीण इलाके हैं, ग्रामीण इलाकों में सेवाएं नहीं पहुँच पाती है उतनी जल्दी। लेकिन जनपद चमोली का प्रशासन है इस समय मुस्तैद यहाँ पे नजर आ रहा है, क्योंकि एम्बुलेंसें यहाँ पे अवेलेबल हैं। सरकार ने इस समय जो है इस तरह से लगातार 2-2, 3-3, 4-4 एम्बुलेंसें जो है प्रत्येक जिले को दी। तो चमोली की अगर बात की जाए तो लगातार चमोली में भी केसेस आ रहे हैं। हालांकि मौतों का आंकड़ा उतना नहीं है चमोली जनपद का, अभी भी जो है कोरोना लगातार बढ़ ही रहा है। अगर पिछले 10 घंटे की अगर मैं बात करूँ, जो बड़े शहर हैं या देहरादून की अगर बात की जाए, 1500 से ऊपर का मामला आना, हरिद्वार की अगर बात की जाए 800 से ऊपर के मामले आने, तो लगातार जो है कोरोना अपना पैर पसार रहा है। हालांकि आज जो है जिस तरह से जो मुख्यमंत्री का जो दौरा था, जो तीरथ सिंह रावत है, वो जनपद चमोली का दौरा था, यहाँ पे खाते हैं और कोरोना के जो मरीज हैं उनसे भी यहाँ पे बात हुई, क्योंकि कल यहाँ पे ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन प्लांट यहाँ पे लगना है गोपेश्वर मुख्यालय में। उसके बाद जो है उत्तराखंड में जो है उनका जो दौरा था, उसके बाद जो है रुद्रप्रयाग का उन्होंने दौरा किया, वहाँ पे भी कोविड केयर सेंटर में उन्होंने मरीजों का हाल पूछा। उसके बाद जो है श्रीनगर में भी तो लगातार जो कर ही रहे हैं कोरोना को लेकर। शाम को जो आप जो कैबिनेट की जो बैठक होगी, उसमें हो सकता है कि शाम को जो 5 बजे के करीब जो मीटिंग होनी है, उसमें कोरोना को लेकर कोई समीक्षा बैठक हो या कोई रिजल्ट ऐसा निकल पाए सामने आए, लेकिन वो आने वाला वक्त बताएगा। क्योंकि तीरथ सिंह रावत ने जिस तरह से जो लगातार जिसको लेकर जो है अपने, चाहे वो आपका नाइट कर्फ्यू से हो, चाहे आपका वो 11 से 18 तारीख तक का जो कर्फ्यू, उसमें जो आवश्यक सेवाएं खुली हैं, या इसको लेकर जो पुलिस प्रशासन को 27 से निपटने के लिए निर्देश दिए हैं, तो उसको लेकर जो है तीरथ सिंह रावत की जो कैबिनेट की बैठक होनी है, उसमें शायद हो सकता है कोरोना की समीक्षा की बैठक भी होगी। और कोरोना को लेकर जो है चिंतित सरकारें भी हैं और स्थानीय प्रशासन में, क्योंकि डेथ रेट जो है आपने देखा होगा कि 100 से ऊपर जा रहा है। और कल की वीरेंद्र सबसे बड़ी बात यह है कि कल जो है देहरादून में जो मामले जो एक आंखों को के लिए जो एक बीमारी का भी जो मामला जो सामने आया देहरादून में लोग पाए दिए, तो उसको लेकर भी सरकार चिंतित है। तो कहीं ना कहीं कोरोना को लेकर तमाम सारी जो कहते हैं कि सरकार जो है मॉनिटरिंग तो कर रही है, लेकिन जब गाँव में जाके अभी कोरोना चला गया है, गाँव में किस तरह की कंडीशन है, लेकिन गाँव में जो है जिस तरह से सड़क की व्यवस्था नहीं होती है, स्वास्थ्य की व्यवस्था नहीं होती है, इसकी समीक्षा बैठक आज हो सकता है कि कोरोना को लेकर तीरथ सिंह रावत करें। और चमोली जनपद में लगातार जो है कोरोना के केसेज जो है बढ़ रहे हैं और उत्तराखंड में तो बढ़ ही रहे हैं। आपकी जगह से 5,000 से ऊपर का आंकड़ा, 126 लोगों की जो मौत हुई, तो कहीं ना कहीं ये सोचने की स्थिति है। और जो कोरोना को लेकर जो है जिस तरह की समीक्षा बैठा हुई, उसको लेकर जो है आज जो है देखा जाएगा कि अब आने वाले समय में इस तरह का जो प्रावधान जो है उत्तराखंड सरकार यहाँ पे दे सकती है। जी पुष्कर, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
और देहरादून में कोरोना की दूसरी लहर में जल्द ही एम्बुलेंस संचालकों की मनमानी पर रोक लगाने वाली है। परिवहन विभाग ने एक प्रस्ताव बनाकर भेज दिया है, जिसके तहत देहरादून में 3 श्रेणियों में अलग अलग एम्बुलेंस का किराया प्रस्तावित किया गया है। इस पर मुहर लगने के बाद ये किराया लागू कर दिया जाएगा। और प्रदेश में नैनीताल और हरिद्वार ने हाल ही में एम्बुलेंस का किराया निर्धारित कर दिया है। ये किराया आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत तय किया गया है। अब आरटीओ प्रवर्तन संदीप सैनी ने जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष व जिलाधिकारी को एम्बुलेंस के किराए का प्रस्ताव बनाकर भेजा है। जैसे ही प्राधिकरण की ओर से इस पर मुहर लगेगी, ये किराया लागू कर दिया जाएगा और इसके बाद इससे इतर अगर किसी भी एम्बुलेंस संचालक ने वसूली की तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई का प्रावधान किया जाएगा। उत्तराखंड में कोरोना काल की दूसरी लहर में यदि जेल में संक्रमण ने पैर पसारे तो कई बंदी कैदियों की जान जोखिम में पड़ सकती है। मौजूदा समय में जेल में 1000 से ज्यादा कैदी बंद हैं, जबकि जेल में क्षमता के अनुसार बैरक नहीं बनी है। ऐसे में बंदी और कैदियों को संक्रमण का डर सता रहा है, जिसके बाद जेल मुख्यालय के अधिकारियों ने रिहा किए जाने वाले बंदियों की सूची तैयार की है। प्रदेश की 8 जेलों में 46 बंदियों को छोड़ा जाएगा और इसके बाद इन्हें फिर से वापस जेल में अपनी आमद करानी होगी। यदि पैरोल का समय खत्म होने के बाद कोई बंदी वापस नहीं आता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। पैरोल पर रिहा किए जाने वाले बंदियों को उनके घरों पर छोड़ने के लिए पुलिसकर्मी जाएंगे और उसके लिए जेल प्रशासन ने डीएम और एसएसपी को पत्र लिखकर सुरक्षाकर्मी उपलब्ध कराने की मांग की है। सुरक्षाकर्मी मिलते ही बंदियों को भेज दिया जाएगा। उत्तराखंड के डीजीपी अशोक कुमार के निर्देशन में मिशन हौसला अभियान चलाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक दिलीप सिंह कुमार द्वारा प्लाज्मा डोनेट किया गया। महामारी के इस दौरान में जिंदगी की मोड़ पर कौन किस जगह काम आ जाए, ये लोग अब तकदीर का ही खेल मान रहे हैं। अब बिंदु खत्ता एवं हल्द्वानी के युवकों को ही बात करें तो उनके परिजनों ने कभी सपने में नहीं सोचा था कि उनके लिए उधम सिंह नगर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक साक्षात भगवान बनकर आएंगे और अस्पताल में जा करके उन्होंने अपना प्लाज्मा डोनेट किया। आपके ब्लड में कुछ चीज़ दी है तो उसको आप डोनेट कर सकते हैं। डोनेट करने में कोई दिक्कत नहीं आती है। शामिल मैं महसूस कर रहा हूँ और मेरे से भी 2 यहाँ पर पेशेंट हैं जिनके लिए मैं यहाँ पर आया हुआ हूँ और मैं उनको डोनेट कर रहा हूँ। मेरे सभी लोगों से जन सामान्य से निवेदन है कि कृपा करके जिसको भी मौका मिले तो तमाम तरह की भ्रांतियाँ लोगों के मन में रहता है कि डोनेट करने से कमजोरी महसूस होती है, तमाम तरह अन्य बहुत सारी बातें हैं। ऐसा कुछ नहीं होता है। बिल्कुल निसंकोच सामने आइए। लोगों को जो संक्रमित लोग हैं उनको प्लाज्मा डोनेट करिए। चारों धामों के भक्त अब ऑनलाइन दर्शन कर सकेंगे। इसके लिए पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने देवस्थानम बोर्ड की व्यवस्था कराने के निर्देश दिए हैं। ऑनलाइन दर्शन के साथ ही भक्त ऑडियो सिस्टम के जरिए पूजा अर्चना भी कर सकेंगे। कोरोना के बढ़ते मामले और देश दुनिया के तीर्थयात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए प्रदेश सरकार की ओर से इस साल 4 धाम यात्रा को स्थगित किया गया है। ऐसे में श्रद्धालुओं की भावनाओं का सम्मान करते हुए भक्तों के लिए उत्तराखंड सरकार 4 धाम के वर्चुअल दर्शन कराने की तैयारी कर रही है। बता दें कि आज यमुनोत्री धाम के कपाट 15 मई को, गंगोत्री धाम के कपाट 17 मई और केदारनाथ धाम के कपाट और 18 मई को बद्रीनाथ धाम के कपाट खोल रहे हैं, ताकि इससे लोग घर बैठे 4 धाम के दर्शन कर सकेंगे। और इस संबंध में पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने बताया कि उन्होंने मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत के साथ भी चर्चा की, जिस पर मुख्यमंत्री ने भी सुझाव को उचित बताया है। यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ की वर्चुअल दर्शन की व्यवस्था करने से चारों धामों के दर्शन के इच्छुक देश विदेश के श्रद्धालु मंदिर के गर्भगृह को छोड़कर बाकी मंदिर के परिसर के ऑनलाइन दर्शन और ऑडियो के माध्यम से पूजा अर्चना कर सकेंगे। हरिद्वार नगर निगम ये 2018 में यहाँ बिल्डिंग का मुहूर्त हुआ था और पूर्व ये हमारे मदन कौशिक जी ने किया था। नारियल भी फूटा था। आज ये बिल्डिंग बनी हुई होती ना तो ये ना गिरती ना, हम बाल बाल बच गए, हमारे जो साथी थे वो बच गए, भगवान का आशीर्वाद है। और नहीं तो उनके भी चोट लग जाती, वे तो लगती उनके भी, वो भी बहुत घायल हो जाते। तो आज ये हालत देखिए निगम की कैसी हालत हो रखी है। तो ऐसा आज यहाँ गिरा है, कल को और भी बिल्डिंग है वो भी गिर सकती है ऐसी।
रखा है हमने कि जल्द से जल्द हमारी बिल्डिंग बनाई जाए, पर अभी तक कोई ना बिल्डिंग बनी ना कुछ, एक ईंट तक नहीं लगी है अभी तक। मैं बैठी हुई थी फाइल पे साइन नहीं कर रही थी और एकदम से गिर गया। तो देखो आप, इतने लोग बैठते हैं यहाँ पे, किसी की भी चोट लग सकती थी और हम तो बच ही गए जैसे तैसे। तो आज ये बनी भी होती तो ये नौबत ना आती। स्थिति खराब है निगम की, काफी साल पुरानी है, अंग्रेजों के टाइम की बनी हुई है और आज ये नौबत आई कि ये पूरा ही गिर गया है। कैसे बना रखी है, बड़ा हादसा होता ही भैया। यहाँ सब बैठे हुए थे, वो तो बाहर निकले एकदम गिर गया। ये गरीब में समझो भगवान का ही आशीर्वाद समझो कि वो लोग बच गए। और फिलहाल इन्हीं खबरों के साथ में उत्तराखंड लाइव में इतना ही। देखते रहिए लाइव टुडे। नमस्कार।